नमस्कार। तो दीपों के इस पर्व दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे सारे ही दर्शकों को। चलिए पावर ब्रेकफास्ट की शुरुआत करते हैं और आज के बड़े संकेत समझते हैं। ग्लोबल सेटअप जो कि अच्छा दिखाई दे रहा है, हमारे डोमेस्टिक क्यू स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, एफआईज की अच्छी खरीदारी और अच्छे कॉर्पोरेट अर्निंग्स के बीच आज आपके लिए ट्रेड सेटअप होना कैसा चाहिए, इस सब शो में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आइए पहले शुरुआत करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। नेहा हमारे साथ हैं स्टूडियो में। मॉर्निंग नेहा, सबसे पहले तो दिवाली की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी। सब जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं लग रहा है अब तो। पॉजिटिव नोट पर कह सकते हैं। भारत के लिए तो है ही, लेकिन यूएस मार्केट्स में क्या कुछ हुआ है शुक्रवार को वो मैं जरा आपको बता देती हूँ। तो चीन के साथ जो ट्रेड टेंशन घटने की कुछ सिग्नल्स यहाँ पर मिल रहे हैं, उस वजह से हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में एक अच्छी खासी रिकवरी फ्राइडे के सत्र में देखने को मिली। गुरुवार की भारी गिरावट के बाद अमेरिकी बैंक्स जो है, रीजनल बैंक्स, उनको हमने संभलते हुए देखा और उसका भी आप कह सकते हैं कि एक दोहरा सपोर्ट ऑफ कोर्स मार्केट को रहा। एसएनपी दिन के निचले स्तर से 60 अंक रिकवर होकर पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुआ है। डाउ जोन्स की बात करें, 240 अंकों की रिकवरी यहां से भी आई, 46,200 के पास उसके ऊपर ही हमने इसे बंद होते हुए देखा। दिन के निचले स्तरों से 285 अंकों की रिकवरी नैस्डैक में दिखी, 117 अंकों की स्ट्रेंथ लेकर ये इंडेक्स भी बंद होने में कामयाब रहा। तो तीनों इंडेक्स गुरुवार की गिरावट के बाद संभलते हुए नजर आए हैं। अगर हफ्ते भर के लिहाज से देखें तो 1.5 से 2% तक की साप्ताहिक बढ़ोतरी यहां देखने को मिली है। रसल 2000, हालांकि ये आप कह सकते हैं कि बड़े इंडेक्स या इंडिसेस को फॉलो नहीं कर सका, लगातार दूसरे दिन यहां पर थोड़ा सुस्ती देखने को मिली। अब हुआ क्या है, दरअसल हमने देखा है चीन पर जो 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बात पिछले हफ्ते राष्ट्रपति ट्रंप ने की थी, वो अब कह रहे हैं कि ये सस्टेनेबल नहीं है, मतलब ये टिकाऊ नहीं है। वो बातचीत आगे और बढ़ाना चाहते हैं और इसी के साथ उन्होंने ये भी सिग्नल दिए कि आगे जो अक्टूबर के अंत में इनकी बैठक होनी है साउथ कोरिया में, शी जिनपिंग की और डोनाल्ड ट्रंप की, वो अभी भी ऑन ट्रैक है, बरकरार है। मतलब 2 हफ्ते बाद आप ये बैठक होते हुए जरूर देखेंगे। लेकिन इस बीच अमेरिका के लिए और खासतौर से अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए दिक्कतें थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि शटडाउन तो यहाँ पर अब चौथे हफ्ते एक्सटेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रंप के विरोध में सड़कों पर कई लोग उतरे हैं। भ्रष्टाचार, माइग्रेशन, एजुकेशन, सिक्योरिटी नीतियों को लेकर एक नो किंग्स प्रोटेस्ट है जो अब यूएस से बढ़कर लंदन में भी फैल चुका है। तो इस ग्लोबल इवेंट पर सबकी नजर रहने वाली है। मीनवाइल चौथे हफ्ते शटडाउन है, वो जारी रहेगा। किसी तरह से उसके खत्म होने के, रोल बैक होने के संकेत नहीं मिल रहे। इस हफ्ते टेस्ला, कोका कोला, नेटफ्लिक्स, जी, आईबीएम जैसी बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजे निकल कर आने हैं। चीन में किसी भी समय जीडीपी प्लस कुछ और आर्थिक डेटा है वो यहाँ निकल कर आ जाएंगे। और यूरोजोन, भारत, जापान, जर्मनी, सबके लिए ये हफ्ता इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्लैश ग्लोबल पीएमआई डेटा सबके निकल कर आने। डॉलर इंडेक्स 3 दिनों की गिरावट पर ब्रेक हमने लगते हुए देखा है। 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड ये 4% के ऊपर टिकी हुई है। सोने चांदी में हालांकि जो एक तरफा रिकॉर्ड रैली थी उस पर हमने ब्रेक लगता हुआ देखा है। शुक्रवार को सोना तकरीबन $90 फिसला है। रिकॉर्ड ऊंचाई से $180 का करेक्शन यहां देखने को मिला है। हमारे मार्केट्स की भी बात करें, 5,000 रुपए की भारी भरकम करेक्शन रिकॉर्ड स्तरों से आई है। चांदी की बात करें, हमने ऑलमोस्ट $3.5-4 इसे गवाते हुए देखा है अपने ऑल टाइम हाई से। बड़ा क्रैक 6% का शुक्रवार को आया है। आप बेस मेटल्स की बात करें, यहां पर भी थोड़ा ठंडा प्रदर्शन रहा। उतनी बड़ी क्रैक या गिरावट नहीं थी, लेकिन ये भी सारे लाल निशान में, एक लेड को छोड़ के सब लाल निशान में बंद हुए। कच्चा तेल 3 दिनों की गिरावट पर हमने यहां भी ब्रेक लगता हुआ देखा। थोड़ी सी मामूली सी यहां पर ब्रेंट क्रूड में हमने बढ़त देखी है। हालांकि तीसरी वीकली गिरावट यहां देखने को मिली है, 2.25% ये गिर कर बंद हुआ है। तो ऑल इन ऑल अभी हम फिर से देख रहे हैं सोने चांदी के लिए पर्टिकुलरली जो रिस्क ऑन मोड शुरू हुआ है ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद, उसकी वजह से हमने देखा कि सोने चांदी की तेजी का बबल फूटने को तैयार था और वो हमने शुक्रवार को होता देखा। चलिए, तो यहाँ से भी एक राहत की खबर है कि थोड़े से कमोडिटीज कूल ऑफ हुए हैं, सोने और चांदी। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा, तमाम सारा एक्शन हमें समझाने के लिए। चलिए, ये तो बात हो गई यूएस मार्केट्स की, लेकिन अब